रात का वक्त था। बाहर बारिश के कतरे खिड़की से टकरा रहे थे और बिजली के चमक से कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी। साइमा अपने कमरे के कोने में कुरान खोल कर बैठी थी। हर आयत पढ़ती तो आंखों से आंसू टपक जाते। 2 साल हो गए थे उसके छोटे बेटे हैदर को गुजरे हुए। वो सिर्फ 7 साल का था, मासूम, प्यारा और हर वक्त अम्मी मैं नमाज पढ़ता हूँ कहकर हंस पड़ता था। उसके जाने के बाद साइमा के लिए जिंदगी एक सजा बन गई थी। हर रात वो कुरान पढ़ती और दुआ करती, या अल्लाह मेरी रूह के टुकड़े को सुकून दे। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो कभी भर नहीं सकता था। उस रात जब साइमा ने कुरान बंद किया और रोशनी बुझाई, उसने हल्की सी आवाज सुनी, अम्मी। उसने आंख खोली, कमरा अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक में कुरान का कवर चमक रहा था। उसने सोचा नींद का असर है, पर आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा पास से, अम्मी मैं यहां हूं। उसका जिस्म कांप गया। लैंप जलाकर देखा तो कमरा खाली था, लेकिन कुर्सी जिसमें हैदर लिखा करता था वो धीरे धीरे हिल रही थी। साइमा के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कुरान उठाया और जोर से तिलावत शुरू कर दी। सुबह तक वो सो नहीं सकी। अगले दिन वो मस्जिद के इमाम साहब के पास गई। इमाम राशिद साहब ने कहा, बहन याद रखो, मरने के बाद रूह दुनिया में वापस नहीं आती। जो आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है वो हैदर की नहीं, शायद कोई जिन तुम्हारे गम का फायदा उठा रहा है। साइमा ने सिर हिला दिया, लेकिन दिल नहीं माना। उसने उस रात कुरान के पास एक कैमरा लगा दिया ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। सुबह जब उसने वीडियो देखा तो उसके हाथ से फोन गिर गया। वीडियो में कुर्सी के पास एक बच्चे जैसी छाया बैठी थी, लेकिन चेहरा अंधेरे में छुपा था। 2 छोटी सी रोशन आंखें चमक रही थी और माइक में एक आवाज आई, अम्मी कुरान मत पढ़ो, मुझे दर्द होता है। साइमा का रंग उठ गया। उसने फौरन इमाम साहब को बुलाया। इमाम साहब आए और सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू की। जैसे ही तिलावत हुई, एक तेज चीख सुनाई दी, हवा बंद हो गई और कमरा एकदम ठंडा पड़ गया। इमाम ने कहा, ये हैदर नहीं, ये मखलूक है जो तुम्हारे दुख से करीब आई है। शैतान अक्सर मोहब्बत और गम के रास्ते से इंसान के पास घुस आता है। उस दिन के बाद साइमा ने तिलावत और बढ़ा दी, लेकिन उसके इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुए। हैदर के बाद उसके शौहर ने भी उसे छोड़ दिया था, कह कर के तुम हमेशा उदास रहती हो। उसका घर बिक गया और वो एक छोटी सी किराए की जगह शिफ्ट हो गई। दिन में वो लोगों के कपड़े सिलती और रात में कुरान पढ़ती। पैसे कम थे लेकिन ईमान मजबूत। एक दिन पड़ोसन नसरीन ने कहा, साइमा अपने दुख को लोगों के लिए रहमत बनाओ, बच्चों को कुरान सिखाना शुरू करो। पहले साइमा ने मना कर दिया, लेकिन हैदर की याद में उसने मदरसा जैसा छोटा सा क्लासरूम घर में बना लिया। हर सुबह 6 बच्चे आते और सूरह फातिहा सीखते। हर बिस्मिल्लाह के लफ्ज में उसके दिल को सुकून मिलता। फिर एक रात जब वो नमाज के बाद सो रही थी, एक बार फिर वो आवाज आई, अम्मी। इस बार आवाज में दर्द नहीं था, बल्कि मिठास थी। साइमा ने आंख बंद करके कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरे बेटे की रूह है तो उसे सुकून दे, और अगर कोई और है तो उसे दूर कर दे। उस वक्त कमरे में मीठी खुशबू फैल गई, जैसे मस्क या इत्र की। कुरान का सफ़ा अपने आप पलटा और लिखा था, और हम तुम्हें दुख और खौफ से ज़रूर आजमाएंगे, पर सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। साइमा रो पड़ी। उसने समझा कि अल्लाह उसे आजमा रहा है, पर कभी अकेला नहीं छोड़ा। दिन बीतने लगे। उसके सिलाई का काम बढ़ता गया। मदरसा में बच्चों की तादाद बढ़ गई। उसके घर में रोशनी और सुकून भर गया। लेकिन एक रात जब वो कुरान पढ़ रही थी, हवा अचानक तेज चलने लगी। रोशनी बुझ गई। कमरे के कोने में एक बच्चा खड़ा था, हैदर जैसा। उसने कहा, अम्मी मुझे गले लगाओ। साइमा के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, अगर तू मेरा बेटा है तो सूरह फातिहा पढ़। वो चुप रहा। फिर उसका चेहरा टेढ़ा होने लगा। आवाज खुरदुरी हो गई, मत पढ़ कुरान, मुझे जलन होती है। साइमा ने जोर से तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरा हिला, चीख सुनाई दी, कुर्सी गिर गई और सब कुछ बंद हो गया। जब रोशनी वापस आई तो साया गायब था। सिर्फ कुरान खुला था और उस पर लिखा था,
और हकीकतन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। उस दिन के बाद साइमा ने सदका और खैरात देना शुरू कर दिया। हर जुमा वो मस्जिद जाकर कुरान पढ़ती और कहती, जो चला गया वो अल्लाह के पास है। दुआ से रूह तक सुकून पहुंचता है, आवाज़ से नहीं। कुछ हफ्तों बाद उसने ख्वाब में हैदर को देखा। इस बार वो जन्नत के बाग में था, नूर से घिरा हुआ और मुस्कुराता हुआ। उसने कहा, अम्मी अब मुझे सुकून मिल गया। आप हर बच्चे को कुरान सिखाती रहना, उनके ज़रिए मुझे सवाब मिलता है। साइमा रोती हुई बोली, बेटा अब तो खुश है ना? हैदर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी। सुबह जब साइमा उठी तो कमरे में एक मीठी खुशबू थी। कुर्सी सीधी थी, कुरान उस पर रखा था और हवा का हल्का झोंका उसके चेहरे को छू गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अब सब अल्लाह के हवाले। उसने मदरसा का नाम रखा मदरसाए हैदर। घर में गरीब बच्चों को फ्री कुरान पढ़ाया जाता और लोग कहते थे कि उस घर में एक अजीब सुकून है। एक दिन एक औरत अपनी छोटी बेटी के साथ पढ़ने आई। बेटी ने मासूमी से कहा, आंटी मुझे ख्वाब में एक बच्चा मिला था। उसने कहा, मेरी अम्मी यहाँ कुरान सिखाती है। साइमा ने प्यार से पूछा, उसका नाम क्या था? बेटी बोली, हैदर। उस पल साइमा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने समझा कि अल्लाह ने उसके बेटे के ज़रिए उसके लिए सदा सवाब का सिलसिला बना दिया है। उसके बाद साइमा हर वक्त कहती, दुख चाहे जितना बड़ा हो, अगर अल्लाह पर यकीन रखा जाए तो हर दर्द में रहमत छुपी होती है। उसकी ज़िंदगी इबादत बन गई। मोरल, ज़िंदगी में हर मुसीबत एक इम्तिहान होती है। अल्लाह कभी बंदे को आजमाए बिना उसके ईमान की गहराई नहीं दिखाता। रूह वापस नहीं आती, लेकिन दुआ और सदका से सुकून ज़रूर पहुंचता है। दुख अगर सब्र और ईमान के साथ झेला जाए तो वो दुख नहीं, एक रहमत बन जाता है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसके गम को रहमत और इबादत में बदल देता है।